हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बहुत ज़्यादा मुझे क्वेश्चन आता है, ईमेल आती हैं, बहुत ज़्यादा क्वेरी आती है पाकिस्तान से भी, इंडिया से भी, कि हमें ऐसे मुल्क के बारे में बता दें जो कि दुनिया का बहुत ही अमीर मुल्क हो, तरक्की याफ्ता मुल्क हो, डेवलप कंट्री हो, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए हमें वीज़ा लेने की ज़रूरत ना हो। क्योंकि दोस्तों, इन लोगों का ये सवाल होता है, उनका क्वेश्चन होता है और बहुत लॉजिकल होता है, बहुत मतलब अकल वाला सवाल होता है। वो ये कि वो कहते हैं कि हमने पासपोर्ट बनवाया है और पासपोर्ट बनाए हुए हमें 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, लेकिन हमें किसी भी अच्छे मुल्क का वीज़ा नहीं मिल रहा। तो दोस्तों, ये बिल्कुल लॉजिक क्वेश्चन है, इंसान पासपोर्ट क्यों बनवाता है। पासपोर्ट बनाने के लिए 5 से 10 हज़ार रुपये का खर्चा करता है। उसकी वजह ये होती है कि वो किसी अच्छे मुल्क में बाहर जाना चाहता है और बाहर जाके ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा कमाना चाहता है, अपनी फैमिली का लाइफ स्टाइल बेहतर करना चाहता है। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है और इसी हवाले से ये आज की वीडियो है। इस वीडियो में आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही डेवलप कंट्री है, अमीर मुल्क है। और सबसे बढ़ के ये कि यहाँ पे जाने के लिए आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। इधर जाने के लिए आपके पास जस्ट 3 चीज़ें होनी चाहिए। आपका पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए, और पासपोर्ट बना हुआ ना हो बल्कि वैलिड भी हो। वैलिड होने का मतलब ये है कि आपने पासपोर्ट तो बनवाया था, लेकिन वो रखे रखे अगर एक्सपायर हो गया है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये आप ज़रूर देखें आपके पासपोर्ट पे एक्सपायरी डेट क्या पड़ी हुई है। उसकी एक्सपायर होने में कम से कम 6 महीने बाकी होने चाहिए। एक तो ये चीज़ है। सेकंड, आपके पास ऑनलाइन होटल की बुकिंग होनी चाहिए। जिस मुल्क के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा डिटेल की, यहाँ पे आप बगैर वीज़े के जा सकते हो। इस मुल्क की आपने ऑनलाइन होटल की बुकिंग करानी है और ऑनलाइन आपने एयर टिकट की बुकिंग करानी है। ये तमाम चीज़ें ऑनलाइन हो जाती हैं, ये आपने करा के रखनी है। और उसके बाद जब आप इस तीनों चीज़ें हों तो फिर आप इस मुल्क में आराम से जा सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कौन सा मुल्क है जहाँ पर आप बगैर वीज़े के जा सकते हो, जहाँ जाने के लिए आपको कोई एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाना है, एम्बेसी की ख्वारी नहीं करनी, एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना। क्योंकि अक्सर लोग एम्बेसी जाते हैं, जब एम्बेसी जाते हैं उनका पूरा एक दिन ज़ाया हो जाता है। वो कोई जॉब करते हैं तो वहाँ से छुट्टी लेते हैं, या फिर कोई दुकान पे काम करते हैं या कोई बिज़नेस करते हैं तो फिर वहाँ से भी उनको छुट्टी लेनी पड़ती है। तो दोस्तों, इस मुल्क का एडवांटेज ये है कि यहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है, इसलिए एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कौन सा मुल्क है और यहाँ पर आप कैसे पहुँचोगे, आगे आप कौन कौन सी जॉब कर सकते हो, यहाँ पे तनख्वाह कितनी होगी, और अपनी फैमिली को बुला सकते हो नहीं बुला सकते हो, और इसके नेबर कंट्रीज़ क्या हैं। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है और जो बहुत ही डेवलप कंट्री है दोस्तों, इस मुल्क का नाम है बारबाडोस। बारबाडोस यूएसए और कनाडा के करीब वाक़ एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री उस मुल्क को कहते हैं जिसके चारों तरफ समंदर होता है। इसके चारों तरफ समंदर है, ये एक आइलैंड कंट्री, और उर्दू में इसको जजीरा भी कहते हैं। दोस्तों, बारबाडोस की आबादी तकरीबन 5 लाख के करीब है और यहाँ पर इनका अपना डॉलर चलता है। $1 जो है पाकिस्तानी रुपीज़ में 140 रुपये के बराबर है। दोस्तों, बारबाडोस में जो ज़बान बोली जाती है वो इंग्लिश ज़बान बोली जाती है। इंग्लिश ज़बान बोलने का फ़ायदा ये होता है कि पाकिस्तान और इंडिया के लोग किसी ऐसे मुल्क में जाते हैं जहाँ पर इंग्लिश ज़बान बोली जाती है तो उनको वहाँ आसानी होती है, क्योंकि स्कूल में, कॉलेज में वो बचपन से इंग्लिश ज़बान पढ़ते हुए आते हैं। बनस्बत कि जर्मन ज़बान हो या रशियन हो या कोई और फ्रेंच लैंग्वेज हो तो वहाँ पर उन्हें प्रॉब्लम होता है। तो बारबाडोस में लैंग्वेज इंग्लिश ही बोली जाती है। एक और एडवांटेज ये है कि ये, जैसा कि मैंने बताया, आइलैंड कंट्री है, तो यहाँ के बीचेस बहुत खूबसूरत हैं और 3 चीज़ें इसकी बहुत ज़्यादा मशहूर है जिसकी वजह से दूर दूर से पूरी दुनिया से टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। नंबर 1 पे यहाँ पे वाइट सैंड के बीचेस हैं। सफ़ेद रेत के बीचेस होते हैं जो कि दुनिया के बहुत कम पाए जाते हैं और यहाँ पर वो मौजूद हैं। सेकंड नंबर पे यहाँ पर एक समंदर में फ्लाइंग फ़िश पाई जाती है। एक फ़िश होती है यहाँ पर ख़ास तौर पे बारबाडोस के आइलैंड के जो सी है उसमें होती है, और ये कई फीट तक हवा में बुलंद होकर फ्लाई करती है। उसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे ग्रीन टर्टल होते हैं, बहुत ख़ास किस्म के, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही क्यूट। तो उसको देखने के लोग दूर दूर से आते हैं। तो जब लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो जाहिर सी बात है होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होती हैं। तो बारबाडोस में अगर आप जाते हो, जैसे कि मैंने बताया, आपके पास 3 चीज़ें होती हैं। आप उसके एयरपोर्ट पहुंचते हैं, पासपोर्ट हो, ऑनलाइन बुकिंग हो, और आपके होटल की बुकिंग हो, एफआरसी हो। एफआरसी भी ज़रूरी है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि नादरा से मिल जाता है 300-400 रुपये अदा करने पर, और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट कि आपको क्राइम वगैरह में मुलव्वस नहीं है। जब आप ये चीज़ें लेके पहुंचते हैं, आपको वहाँ पे 3 से 6 महीने की एंट्री मिल जाती है। अब जो समझदार लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि बारबाडोस में कोई जॉब वगैरह की बात डन कर लें। कौन सी है वहाँ पे, मैं आपको, जैसे कि मैंने बताया, होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत जॉब्स हैं क्योंकि टूरिस्ट बहुत आते हैं। तो होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में हर तरह की जॉब होती है। अगर आप पढ़े लिखे हो, तो एजुकेटेड हो, तालीम याफ्ता हो, तो वहाँ पे आप अकाउंटेंट की जॉब कर सकते हो, मैनेजर की जॉब कर सकते हो, एडमिन की जॉब कर सकते हो। लेकिन आप तालीम याफ्ता नहीं है लेकिन मेहनती हैं, मेहनत करना जानते हैं, तो फिर वहाँ पे आप
सर्विस में जॉब कर सकते हैं, हाउस कीपिंग में जॉब कर सकते हैं, बेल बॉय जॉब कर सकते हैं, वेटर की जॉब कर सकते हैं, गार्ड की जॉब कर सकते हैं, लॉन्ड्री में जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर आप जितने भी रिसेप्शन पे काम होते हैं, डाइनिंग एरिया में काम होते हैं, भी आप कर सकते हो। सेकंड नंबर पे यहाँ पे जॉब्स हैं वो फिशिंग इंडस्ट्री में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आइलैंड कंट्री है, और आइलैंड कंट्री उस मुल्क को कहते हैं जिसके चारों तरफ समंदर होता है। तो फिशिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप है, फिशिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो है यहाँ पे। फ़िशिंग इंडस्ट्री में आपको आराम से जॉब मिल जाती है। फ़िशिंग इंडस्ट्री में अगर आप एजुकेटेड हो, तालीम याफ्ता हो, आपने कोई डिग्री ली हुई है, आप पढ़े लिखे हैं, तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे मैनेजर की जॉब मिल जाती है, वहाँ पे आपको कस्टमर केयर में जॉब मिल जाती है, इसके अलावा अकाउंटेंट की जॉब मिल जाती है। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हो, तालीम याफ्ता नहीं हो, लेकिन आप हार्ड वर्कर हो, मेहनती हो, तो वहाँ पे आप फ़िशिंग की कटिंग के हवाले से जॉब कर सकते हो, पैकिंग के हवाले से जॉब कर सकते हो, इसके अलावा वहाँ के स्टोर में काम कर सकते हो, और इसके अलावा वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो होती है उसमें भी आप काम कर सकते हो। लास्ट में यहाँ पे जो जॉब्स हैं वो है कंस्ट्रक्शन के मैदान में। अगर आप सिविल इंजीनियर हो, आर्किटेक्चर हो, तो उस सूरत में आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन मेहनती हो, तो फिर आप एज अ कारपेंटर काम कर सकते हो, एज अ आप इलेक्ट्रिशियन काम कर सकते हो, प्लम्बर का काम कर सकते हो, वेल्डिंग का काम कर सकते हो, कलर का काम आता है तो कलर करने का काम भी कर सकते हो। तो ये तमाम वहाँ पे आपको जॉब्स हैं जो कि बारबाडोस में आपको मिल सकती हैं। बारबाडोस एक बहुत ही डेवलप कंट्री है, जैसा कि मैंने बताया यूएसए और कनाडा के करीब वाक़ ये मुल्क है। यहाँ पे जो इंग्लिश ज़बान बोली जाती है, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आप जाते हो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मिलता है। यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत फ्रेंडली हैं, एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं, ये सबसे अच्छी बात होती है यहाँ पे। तो दोस्तों बारबाडोस एक बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, और पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के लिए बारबाडोस ने अलाउ करा हुआ है कि वो बगैर वीज़े के आ सकते हैं। जस्ट आपके पास पासपोर्ट हो, पासपोर्ट बना हुआ हो, जैसा कि मैंने बताया वैलिड हो, उसके बाद आपके पास 4 चीज़ें जो मैंने बताई वो हो, आप बारबाडोस जाते हो। तो अगर आप वहाँ चले जाते हो और वहाँ पे आप 5 से 8 साल रहते हो, आपको नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है, फिर आप 100 से ज़्यादा मुल्कों में बगैर वीज़े के भी जा सकते हो। तो बारबाडोस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान और इंडिया के वो लोग जो किसी अच्छे मुल्क में जाना चाह रहे हैं लेकिन उनको वीज़ा नहीं मिल रहा। बहुत बार ट्राई कर चुके हैं वीज़े के लिए, लेकिन वीज़े में नाकामी हो रही है, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। बारबाडोस में आपको हर किस्म के लोग मिलेंगे, बारबाडोस में आपको हर मज़हब के लोग मिलेंगे। बारबाडोस में एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको बताने से रह गया वो कि फ़ूड इंडस्ट्री में भी बहुत जॉब है। फूड की और ग्रॉसरी की यहाँ पर डिलीवरी करनी होती है, यहाँ फूड की बड़ी बड़ी चेन है, तो यहाँ पे फूड डिलीवरी में अगर आप इंटरेस्टेड हो वो भी कर सकते हो, ग्रॉसरी की डिलीवरी भी कर सकते हो। सैलरी पाकिस्तानी रुपीज़ में यहाँ पे 7 लाख रुपए माहाना मिलती है, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 4 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है। तो बारबाडोस एक बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, बारबाडोस के लिए ट्राई करें। बारबाडोस अगर आप जाते हो तो आपकी और आपकी फैमिली की लाइफ बन जाती है। बारबाडोस आप जाते हैं, आप 5 से 8 साल रहते हैं, आपको नेशनलिटी मिल जाती है, और फिर आप 100 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल भी जा सकते हैं। इस बारे में मज़ीद मालूमात आप गूगल से भी ले सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।